बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है संख्याओं का ज्ञान। यानी हमने गिनती भी सीख ली और हमने पहाड़ी भी सीख ली है। अब अगला जो टॉपिक आता है वो है संख्याओं का ज्ञान। आप संख्याओं का ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे उसके बारे में आप देखेंगे। देखिए, जैसे प्राकृतिक संख्याएं, तो आपने गिनती पढ़ी थी और गिनतियों में आपने सीखा होगा 1 से 100 तक गिनतियाँ। तो उसी में जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और आगे तक की संख्याएं सभी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। यानी अनंत तक, जो कभी न ख़त्म होने वाली संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्याओं को हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। इसके बाद आती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को अंग्रेजी में हम कहते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स पूर्ण कब होंगे? नंबर्स पूर्ण जब होंगे जब उसके साथ जीरो भी मिला हुआ होगा। क्योंकि देखिए, आप 9 तक की संख्या पता कर पाएंगे, उसके बाद 11 से 19 तक की और फिर 21 से 29 तक की, लेकिन 30 कैसे आएगा? 30 के बनाने के लिए तो जीरो की ज़रूरत होगी। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और अनंत तक ये संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। जीरो को मिलाकर संख्या पूर्ण हो जाती है। इसके बाद आता है टॉपिक सम संख्याएं। जो सम संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 के पहाड़े से कट जाती है। यानी 2 के पहाड़े से हम काट देंगे तो वो संख्याएं सम संख्या कहलाएंगी। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। जैसे सपोज कीजिएगा कोई संख्या 24 है तो वो 2 के पहाड़े से भाग दे के आप देख लेंगे तो वो 2 से कट जाएगी, तो वो संख्या सम संख्या होती हैं। इसके बाद अगला है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 के पहाड़े से नहीं कटती। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17। ये सब संख्याएं विषम संख्याएं हैं। आगे आने वाली अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं के पहाड़े से कटती है, किसी दूसरे पहाड़े से नहीं कट सकती हैं। स्वयं से ही कटती हैं, वे किसी दूसरे से नहीं कटती। 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये सब संख्याएं क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। इसमें एक संख्या और रह गई है 2, ये कहलाएगी सम अभाज्य संख्याएं। 2 जो है सम अभाज्य संख्या कहलाएगी। 2 भी अपने से कटेगी, किसी और से नहीं कटेगी। इसके बाद आता है उत्तरवर्ती संख्याएं। उत्तरवर्ती संख्या का क्या मतलब है? उत्तरवर्ती संख्या का मतलब है बाद वाली संख्या, यानी अपने बाद वाली संख्या। जैसे 1 के बाद क्या आता है? 2, 2 के बाद क्या आता है? 3, 3 के बाद क्या आता है? 4। तो यानी बाद वाली संख्या। 99 के बाद वाली संख्या को निकालने के लिए हम 99 में 1 जोड़ देंगे। 99 में 1 जोड़ा 100, यानी 99 के बाद जो संख्या आएगी 100 संख्या हो गई। यानी 99 की उत्तरवर्ती संख्या 100 हो गई। इसके बाद 1001। 1001 से आगे जो संख्या आएगी वो 1002 होती है। तो बहुत से बच्चों को अगर जानकारी नहीं होगी तो आप क्या करेंगे? 1 जोड़ लेंगे। 1001 में 1 जोड़ लेंगे तो 1002 हो गई ये उत्तरवर्ती संख्या। आप ऊपर नीचे रख के भी जोड़ सकते हैं। आप जो है ऊपर नीचे रख के भी आप इसे जोड़ सकते हैं। जैसे ऊपर नीचे रख के कैसे जोड़ेंगे? 1001 और प्लस 1, तो 1 और 1 2, 0, 0, 1000। तो इस तरह से आप जोड़ सकते हैं। इसके बाद आता है पूर्ववर्ती संख्या है। पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है? पूर्ववर्ती संख्या वे संख्याएं होती हैं जो अपने से पहले आती हैं। जैसे 4 से पहले क्या आता है? 3, 5 से पहले क्या आता है? 4, 6 से पहले क्या आता है? 5, 7 से पहले क्या आता है? 6, 8 से पहले क्या आता है? 7, 9 से पहले क्या आता है? 8। तो इस प्रकार की जो संख्याएं हैं पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। 1000 से पहले निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 1000 में से 1 घटा लेंगे, ये हुआ 999। इसके बाद 999 से एक पहले की संख्या होगी 998। देखिए बच्चों, अब आते हैं हम कटवा गिनती की तरफ। जो मैंने आपसे बताया था कि मैं आपको कटवा गिनती भी मैं आपको सिखाऊंगा। देखिए, कटवा गिनती मैंने पीछे आपको गिनती सिखाई थी और आपने गिनती भली भांति सीख ली थी। उसके बाद कटवा गिनती क्या है?
आपने जब गिनती सीख ली तो आगे देखेंगे 37, 3 बना के 7, 37, 6 बना के 9, 69, 7 ढाई 5 इकाई 75, 8 ढाई 9 इकाई 80, 9 89, 7 ढाई 9 इकाई 70, 9 79, 6 ढाई 7 इकाई 60, 7 67, 5 ढाई 7 इकाई 50, 7 57, 5 ढाई 2 इकाई 50, 2 52, 6 ढाई 4 इकाई 60, 4 64, 7 ढाई 7 इकाई 70, 7 77, 7 ढाई 3 इकाई 70, 3 73, 4 ढाई 9 इकाई 40, 9 49, 3 ढाई 7 इकाई 30, 7 37, 9 ढाई 2 इकाई 90, 2 92, 7 ढाई 4 इकाई 70, 4 74, 1 ढाई 9 इकाई 10, 9 19, 3 ढाई 9 इकाई 30, 9 39, 4 ढाई 7 इकाई 40, 7 47, 5 ढाई 3 इकाई 50, 3 53, 9 ढाई 90, 9 ढाई 7 इकाई 90, 7 97, 1 ढाई 8 इकाई 18, 2 ढाई 9 इकाई 20, 9 29, 2 ढाई 3 इकाई 20, 3 23, 8 ढाई 3 इकाई 80, 3 83। बच्चों, हमारा बेसिक लर्नर्स का चैनल है और हम भली भांति जो है बहुत अच्छे ढंग से आपको मैथ की प्रारंभिक पोजीशन बेसिक मैथमेटिक्स से आगे की ओर ले जा रहे हैं। आप ये कोशिश करिएगा, आप हमारी वीडियो ज़रूर देखिएगा। और इसमें मैंने पहले गिनती सिखाई, फिर मैंने पहाड़ी सिखाई और आज मैंने ये संख्याओं के बारे में आपको बताया है। उसके बाद जोड़ घटा, गुणा भाग और आगे मैसे लैसे एलसीएम एचसीएफ के बारे में मैं आपको बताऊंगा, वर्गमूल घनमूल आगे तक मैं आपको पढ़ाऊंगा। किसी बात की आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइएगा। और मैं यही चाहूँगा कि आप आगे बढ़ते रहें और कोशिश करते रहें। मैथ की जो आपकी वीकनेस है वो वीकनेस आपकी दूर हो जाए और आप एक दिन मैथ में महारत हासिल कर ले, यही मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।